इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसकी एसआई यूनिट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो बच्चों 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। तो बच्चों इसको समझने के लिए सबसे पहले हम टू चार्जेस लेते हैं। यहां पर अपन फर्स्ट चार्ज रखते हैं और इस चार्ज को बोल देते हैं क्या, प्लस क्यू चार्ज। और यहां पर एक हम सेकंड चार्ज रखते हैं, इसको बोलते हैं क्या, माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज से और प्लस क्यू चार्ज के सेंटर पर यहां पर हम पॉइंट ले लेते हैं ओ। माइनस क्यू चार्ज से ओ तक यहां तक डिस्टेंस लेते हैं एल, और प्लस क्यू चार्ज से ओ तक अपन डिस्टेंस लेते हैं एल। तो टोटल प्लस क्यू से माइनस क्यू तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2l। तो बच्चों ये बन गया क्या, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पर मैग्नीट्यूड में दोनों चार्जेस इक्वल हैं बट नेचर में अपोजिट हैं। जितना यहाँ पे प्लस है उतना यहाँ पे क्या है, माइनस है, और इनका जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, 2l। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर which are placed very close to each other is called electric dipole। बट हम तो बात कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। अब बच्चों देखते हैं अपन क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहां पर देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज। यहां पर अपन को इन दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज लेना है, चाहे तो अपन माइनस क्यू ले लेते हैं या फिर प्लस क्यू ले लेते हैं। अपन को मैग्नीट्यूड बस लेना है, ठीक है। So the product of magnitude of any one charge of dipole and distance between them is called electric dipole moment। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, देखो सबसे पहली बात ये है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। अब P इक्वल क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज। तो कोई एक चार्ज का अपन को क्या लेना, मैग्नीट्यूड, ये लिया मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है दोनों चार्जेस का, 2l। तो यहां पे आ जाएगा कितना, 2l। सो इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। तो यहाँ पे अपन लगा दें क्या, पी वेक्टर। तो ये हो जाएगा पी वेक्टर इक्वल हो जाएगा यहाँ पे Q इंटू हो जाएगा कितना, 2l वेक्टर। ठीक है, अब इसकी अपन यूनिट की बात कर लें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो P इक्वल, यहां पर देखिए चार्ज है तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो यहाँ पे आ जाएगा कूलाम इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर इसकी बन जाएगी यूनिट। अब बच्चों इसके डायमेंशन फॉर्मूला की अगर बात करें तो देखिए P इक्वल, यहां पर सबसे पहले क्या है, चार्ज है। तो चार्ज यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल क्यू अपॉन टी। क्यू के इक्वल करोगे तो ये हो जाएगा I इंटू टी। यहां पर I से मतलब हो जाएगा एम्पियर और T से मतलब हो जाएगा टाइम। तो इसका चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है 80। तो यहाँ पर चार्ज की जगह आ जाएगा 80 और 2l क्या होता है, लेंथ। तो लेंथ के लिए आ जाएगा l। सो P इक्वल, इसका फॉर्मूला बन जाएगा L T A। इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बच्चों, टू चार्जेस 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 1 मिलीमीटर डिस्टेंस, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। मतलब अपन को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो यहां पर रखते हैं अपन फर्स्ट चार्ज। फर्स्ट चार्ज कितना है, 5 माइक्रोकूलम एंड सेकेंड चार्ज कितना है, -5 माइक्रोकूलम। और उनका जो डिस्टेंस है, सेपरेशन जो है वो कितना है,
यहाँ से यहाँ तक है 1 मिलीमीटर। अब 2 मिनट पहले बच्चों अपन ने देखा है इन दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज। तो चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। क्यू इक्वल कितना गिवन है अपन को 5 माइक्रो कूलम। अब यहाँ पर 5 माइक्रोन की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻⁻6 कूलम। और फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज तक का जो डिस्टेंस है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं 2L से। 2L अपन को कितना दिया है 1 मिलीमीटर। सो 1 मिलीमीटर को मीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻³ मीटर। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P इक्वल Q इंटू 2L। तो यहाँ पे अपन वैल्यू रख देते हैं। सो P इक्वल कितना हो जाएगा 5, क्योंकि वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻⁻6। सो 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 12 अपन को गिवन है 10⁻⁻3। सो फाइनल आंसर आ जाएगा P इक्वल 5, और बेस इक्वल होती तो पावर ऐड हो जाती है 10⁻⁻6 10⁻⁻3, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻9, और इसकी यूनिट क्या होती है कूलम, कूलम इनटू मीटर। अब बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। 2 charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are kept at 10 centimeter distance apart from each other. Calculate the dipole moment of the system. तो बच्चों यहाँ पर देखिए फर्स्ट चार्ज है, फर्स्ट चार्ज कितना हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम, एंड सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम। दोनों का जो सेपरेशन है चार्जेस का वो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। 2 माइक्रोन की वैल्यू रखिए, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 एंड 2L इक्वल कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब इसको अपन को मीटर बनाना है, तो मीटर कैसे बनाएंगे अपन, ये 10 अपॉन कर देंगे क्या 100, ठीक है, और ये बन जाएगा क्या मीटर। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1। फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला होता है P इक्वल Q इंटू 2L। वैल्यू रखोगे सो P इक्वल कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6, 2L कितना है 10⁻⁻1। सो आंसर आ जाएगा P इक्वल 2 इंटू 10⁻⁻7 और कूलम इंटू मीटर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।